बिहार चुनाव से जुड़ा एक अपडेट, बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और इस बीच मिल रही है बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। मनेर में आरजेडी प्रत्याशी ने हंगामा कर दिया है। भाई वीरेंद्र ने बूथ पर जाकर खूब हंगामा किया, सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात का आरोप भी लगा दिया है। साथ ही साथ आरजेडी ये भी कह रही है कि जानबूझकर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो स्लो करवाई जा रही है, धीमा मतदान हो रहा है और इसीलिए मतदान जो प्रतिशत है वो कम है। भाई वीरेंद्र की तस्वीर सामने आई है, हंगामा कर दिया उन्होंने पोलिंग बूथ पर जाकर। जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद हैं उन पर पक्षपात का आरोप भी लगा दिया है। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 27% के आसपास मतदान हुआ है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद दोपहर 1 बजे तक के मतदान को भी अपडेट किया जाएगा, यानी कि दोपहर 1 बजे तक जो मतदान का फीसदी है वो जाहिर तौर पर बढ़ जाएगा। लेकिन बिहार चुनाव में जहां दिग्गज से लेकर आम लोग भी घर से निकल रहे हैं, मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिग्गजों का कहना यह है अपने अपने फेवर में वोट डालने की अपील। और ये कहा जा रहा है जैसे कि महागठबंधन कह रहा है बदलाव होकर रहेगा, एनडीए कह रही है, यानी कि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि अपनी ही सरकार वापस से लौट रही है, बन रही है। ऐसे में भाई वीरेंद्र जब पहुंचे पोलिंग बूथ पर, आरजेडी के प्रत्याशी हैं मनेर से, वो कह रहे हैं कि यहां सुरक्षा कर्मी पक्षपात कर रहे हैं, यानी कि वोटिंग अनफेयर हो रही है। चेक करके ही यहाँ पर चेक करके ही अंदर जाने दीजिए। बात ये बात नहीं होगा सब। ये ना भाई, आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का। ठीक है, जाइए आप जाइए, ठीक है, चलिए हम शांति कर रहे हैं। शांति व्यवस्था केवल आपका काम है, एकदम शांति से होगा। जहाँ इधर उधर की हम करवे नहीं कर, यहाँ पर चेक करके ही अंदर जाने दीजिए। बात ये बात नहीं होगा सब। ये ना भाई, आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का। ठीक है, जाइए आप जाइए, ठीक है, चलिए हम शांति कर रहे हैं। शांति व्यवस्था केवल आपका काम है, एकदम शांति से होगा। जहाँ इधर उधर की हम करवे नहीं कर, यहाँ पर चेक करके ही अंदर जाने दीजिए। बात ये बात नहीं होगा सब। ये ना भाई, आप गलत बात करते हैं, आप बाहर। बिहार चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट और ये आप भाई वीरेंद्र की तस्वीर देख रहे हैं, चुनावी मैदान में आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर हैं। और ऐसे में ये जो तस्वीर सामने आई है, पोलिंग बूथ से तस्वीरें सामने आई हैं, वो सुरक्षाकर्मी से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी ड्यूटी है, इसके अलावा किसी तरह का पक्षपात हम होने नहीं देंगे। यहाँ पुलिस वाले से भी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिसर हालांकि कह रहे हैं कि जाइए आप यहाँ से, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। मनेर में आरजेडी प्रत्याशी ने किया हंगामा और उसी हंगामे की ये तस्वीर सामने आई है। यहाँ कहा यह जा रहा है कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पक्षपात कर रहे हैं, यानी कि वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश है, ऐसा भाई वीरेंद्र का कहना है, जो कि आरजेडी कैंडिडेट भी हैं, चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज 1314 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, एनडीए या फिर महागठबंधन या बिहार के लोगों के जहन में भी बना हुआ है, सुरक्षाकर्मी वोटिंग सुचारू रूप से हो, शांतिपूर्वक हो, इस बात का ख्याल रख रहे हैं। जगह जगह जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं, चुनाव आयोग ने जगह जगह इंतजाम किए हुए हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है। ये बहस ये ना भाई, आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का। ठीक है, जाइए आप जाइए, ठीक है, चलिए हम शांति कर रहे हैं। शांति व्यवस्था केवल आपका काम है, एकदम शांति से होगा। जहाँ इधर उधर की हम करवे नहीं कर, यहाँ पर चेक करके ही अंदर जाने दीजिए। बात ये बात नहीं होगा सब। ये ना भाई, आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का। ठीक है, जाइए आप जाइए, ठीक है, चलिए हम शांति कर रहे हैं। शांति व्यवस्था केवल आपका काम है, एकदम शांति से होगा। जहाँ इधर उधर की हम करवे नहीं कर, यहाँ पर चेक करके ही अंदर जाने दीजिए। बात ये बात नहीं होगा सब। ये ना भाई, आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का। ठीक है, जाइए आप जाइए, ठीक है, चलिए। भाई वीरेंद्र की यहाँ पर बहस हो गई, हंगामा पोलिंग बूथ से जो तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ कहा सुनी के बाद में भाई वीरेंद्र को वहां से जाने के लिए कहा गया और उनका ये कहना है कि आप सेफ्टी सिक्योरिटी पर ध्यान दीजिए, पक्षपात यहाँ हो रहा है, यानी कि जो आरोप लगा दिया। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी नील कमल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। नील कमल, भाई वीरेंद्र की यहाँ अच्छी खासी बहस हो गई है, क्या वाकई यहाँ पर पक्षपात जैसा कुछ हो रहा है क्या, जो आरोप लगाया? देखिए, निष्पक्ष चुनाव कराने का जो है वो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है और जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना हो
ईवीएम खराब हो सकते हैं, लेकिन उसे समय पर बदल दिया जाता। हो सकता है कि उसमें 10-15 मिनट की देरी हो जाए, लेकिन किसी प्रकार की वहाँ पर बोगस वोटिंग या किसी प्रकार की कोई इस तरह की बात हो जैसा कि भाई वीरेंद्र आरोप लगा रहे हैं, उस तरह से नहीं हो सकता, इसलिए कि वहाँ पे पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में है। आपको बता दें कि करीब 4.5 लाख पुलिस के जवान जो है अभी 18 जिलों में 121 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ लगाए गए हैं। इसके अलावा 1500 सीआरपीएफ की कंपनियां लगाई गई हैं और इसके अलावा सारे पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट रहते हैं, बीएलओ वहाँ रहते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर रहते हैं, खुद निर्वाचित पदाधिकारी जो डीएम होते हैं उनके वेब कास्टिंग होता रहता है। अभी जितने भी बूथ पे जो वोट कास्ट हो रहा है उसकी वेब कास्टिंग की जा रही है, तो अगर वहाँ पे किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो वो लाइव देखा जा सकता है। तो ऐसे में जो प्रत्याशी होते हैं तो कभी कभी इस तरह के जो इल्ज़ाम लगा करके और अपने पक्ष में मतदाताओं को करने की कोशिश की जाती है। अब लेकिन इसकी जांच की जाएगी, अब क्या सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चलेगा कि उनके आरोप में कितना दम था। लेकिन निष्पक्ष चुनाव का जो दावा निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया था उसकी पुख्ता तैयारी यहाँ पर की गई थी और उसी के अनुसार चुनाव भी मतदान भी किए जा रहे हैं। चूँकि ये निर्वाचन आयोग के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि एसआईआर के बाद पहली बार बिहार में चुनाव हो रहा है। बिहार पहला स्टेट पूरे देश का बनेगा जहां एसआईआर के बाद चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में यहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, निष्पक्ष चुनाव हो, बिना भय के चुनाव हो, बिना किसी भय के मतदाता घर से निकले, ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है और इसके लिए यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। अब भाई वीरेंद्र जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी तरह से मेरे पास अभी एक इनपुट आया था, जो रामकृपाल यादव जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं दानापुर से, उनके एक व्यक्ति ने हमें फ़ोन करके बताया कि 3 बूथ पर जहां पर आरजेडी का दबदबा, वहां पर पोलिंग जो है वो धीमी गति से चल रही है और ईवीएम भी वहां पे ख़राब हो गए हैं, 2 घंटे से पोलिंग रुकी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जिस उम्मीदवार को लगता है कि यहाँ पर हमारे पक्ष में नहीं हो रहा है, तो ये सब आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन के दिन चलते हैं। लेकिन बात की जाए पूरे महागठबंधन की तो उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के यह समझा जा सकता है कि जो मतदान जो है वो किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है और पोलिंग परसेंटेज भी जिस प्रकार का है उसे बिल्कुल खराब नहीं कहा जा सकता। 4 घंटे में ये कि पक्षपात हो रहा है, यहाँ भाई वीरेंद्र ने इसको लेकर हंगामा कर दिया, सवाल कर दिए। एक और आरोप है जो महागठबंधन की ओर से लगाया जा रहा है, आरजेडी कह रही है कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है ना, ये जानबूझकर धीमा वोटिंग कराया जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई है क्या? नहीं, देखिए, एक अगर वोट कास्ट करना है तो आपको मिनिमम 20 से 22 सेकंड लगते हैं एक वोट को डालने में, 20 से 22 सेकंड। चूँकि जब एक वोट हो जाता है उसके बाद पूरी प्रक्रिया पूरी होने में करीब 17 सेकंड का समय लगता है और उसके बाद जब बटन दबाते हैं तो बटन दबाने में 4 से 5 सेकंड के बाद जो है वो पी जो उसका इंडिकेशन होता है उसकी आवाज़ आती है। यानी 20 से 22 सेकंड, कभी कभी 25 सेकंड भी हो जाता है। तो 25 सेकंड में एक वोट अगर पड़ रहा है तो आप समझिए कि 1 मिनट में आप एवरेज मान के चलिए कि 2 ही वोट पड़ रहे हैं। इसीलिए लगता है कि धीमी प्रक्रिया है जहां पर ज्यादा संख्या में मतदाता अचानक पहुंच जाते हैं। सामने आए हैं ना जो लोग पहुंचे वोट डालने के लिए, वो कह रहे हैं पिछली बार हमने वोट डाला था, इस बार हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, घर वालों का बाकी का है लेकिन मेरा नहीं है। एक युवा ये कहते हुए नजर आए। एक महिला थी जो कह रही थी कि उनसे कह दिया क्या कि पर्ची आप लाइए, डिजिटल हम नहीं मानेंगे, वहां भी टाइम वेस्ट हुआ। तो क्या कुछ ऐसी खामियां, क्या कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिन पर काम होना बाकी है, हुआ नहीं इसीलिए डिले हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, थोड़ी बहुत कमियां हैं, इसीलिए तो एसआईआर हुआ था कि बहुत सारे नाम जो हैं बेवजह जुड़े हुए थे, उसमें जो मृतक थे उनका नाम भी जुड़ा हुआ था, उनको हटाया गया। शुद्धिकरण एक प्रकार से किया गया, कहा जाए तो वो जो मतदाता सूची थी उसका शुद्धिकरण किया गया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि शुद्धिकरण के बाद भी उन्होंने 1 महीने का समय दिया था कि अगर किसी का नाम छूट गया है तो 1 महीने के भीतर वो एक फॉर्म भर के अपना नाम जुड़वा सकता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका नाम कट गया है तो वो 1 महीने का जो पीरियड था उस समय वो सीरियस नहीं थे, इसीलिए नाम कटा हुआ है। अगर 1 महीने में वो सीरियस होते, दोबारा अगर वहाँ पर जाते, कोई शिकायत दर्ज करते, मेरा नाम कट गया, तो उनका नाम जुड़ जाता। जो जागरूक मतदाता होते उनका नाम जुड़ जाता। लेकिन इस बार देखिए आप वोटिंग परसेंटेज भी जो है वो आश्चर्यजनक रूप से आपको बढ़ी हुई नज़र आएगी बिहार में, क्योंकि यहाँ पर करीब 45 लाख मतदाता जो है वो घट चुके हैं, वोटर लिस्ट से हट चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर
आप देखिएगा 70-72% जो है वो टोटल वोटिंग परसेंटेज आ सकता है। इससे भी ज़्यादा भी ये चुनाव आयोग को ये एक्सपेक्टेशन है कि वोटिंग परसेंटेज उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और रुझान जो है यहाँ पे आप पटना में अगर खासकर बात की जाए, इसको लेके क्या कहना चाहिए? आप तो मानते हैं कि ये सही है? सही है। आपको कोई दिक्कत हुआ, बुर्खा उतारा कुछ नहीं। तो क्या किया गया? आप जब वोट डालने गए तब क्या बुर्खा को क्या किया बुर्खा के साथ? फिर पर्दा उठाया, देख लिया नाम चला। तो उसमें आपको कोई नाराजगी हुआ या कुछ नहीं। ये क्या होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों? इंसान की साबुती पकड़ा जाना चाहिए। कौन इंसान है नहीं है। ठीक है। मैं अपना आपका नाम? मेरा नाम तरन्नुम अंसारी है। ये कौन सा बूथ है? कौन सा ये 140 बूथ नंबर है, पश्चिमी भाग हुआ मध्य विद्यालय जीरात। और आपका ड्यूटी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ हेल्प डेस्क से मेरी ड्यूटी है। दीदी, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग बुर्खा में आ रहे हैं, महिलाएं, उनका जो बुर्खा जो हटा के जो क्या, ये थोड़ा बताइए क्या किया जा रहा है इनके साथ? तो इनके साथ उन चेहरा की फेस की पहचान, चेहरे की पहचान की जा रही है कि बुर्के के अंदर, नकाब के अंदर कहीं कोई दूसरी औरत तो नहीं है। तो ये सही है, जिसका जो अपना अधिकार है वही नहीं इस पे रहेगा, तो उसका जिसका जो है वही चेक कर करके कोई गलत नहीं हो रहा। तो ये वोट चोरी का बात उठता है। हाँ, तो ये क्या इससे रोका जा सकता है या क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं तो ये क्या कहते हैं, रोका जा सकता है। इससे तो बुर्का जो चेक हो रहा है तो उससे तो रोका ही जा रहा है। चेहरा फेस जो किसी का देखा जा रहा है या चेहरा देखा जा रहा है तो चेक जो हो रहा है तो उससे तो रोका ही ना हुआ कि वोट चोरी न हो, किसी के बदला कोई नहीं दे। तो ईसीआई का ये इनिशिएटिव को कैसे देख सकते हैं? हम लोग को सही है, ठीक लगा, कोई गलत नहीं है इसमें। और समाज के हिसाब से? समाज के हिसाब से भी तो पहचान, देखिए अपना अपना कानून है, अपना अधिकार है, तो पहचान करना किसी के साथ तो कोई गलत बात तो नहीं है। अब ये रहा कि अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा, जिस तरीके से यहाँ पर बुर्के वाली महिलाओं को भी हमने सुना, वो कह रही है अगर इस तरीके से चेकिंग हो रही है तो अच्छी बात है, कोई गलत तरीके से वोट ना डाले। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कहा किसी ने हमारी चेकिंग नहीं की। गिरिराज सिंह ने कहा था आशा कार्यकर्ता बुर्का नशी महिलाओं पर नजर रखेंगी, कहीं गलत वोटिंग ना हो। नीलकमल जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, महुआ में एक मतदाता गिरफ्तार हुआ है ईवीएम की फोटो लेने पर।